Hello students, good morning. How are you? I hope all of you will be very fine, healthy, good and आपने अपना असाइनमेंट भी करा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ. So students, exercise 1.2 of standard 7 of our subject mathematics हम कंप्लीट कर चुके थे. So फर्दर हमें एक्सरसाइज 1.3 को करना है और अभी तक हम रैशनल नंबर्स के बारे में और रैशनल नंबर को कैसे, कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, कौन सा रैशनल नंबर स्मॉलर होता है, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं. तो आगे हम एक्सरसाइज 1.3 को करने वाले हैं. इस एक्सरसाइज में हमको थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे कि जिसमें अपने को ये बताना है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन. सपोज मैं आपसे कहता हूं कि -2/3 एंड -4/3 के बीच में आप मेरे को, मैंने सपोज आपसे बोल दिया 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करके दिखलाइए. तो आप कहेंगे सर 10 रैशनल नंबर्स, इसके बीच में तो मैं एक -4/3 -2/3 -3/3 एक ही नंबर आया. ऐसा नहीं है बेटा, है ना. दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं. वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ओके, सो हमें यदि किसी रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली. हाउ, कैसे करेंगे? सो वी ऑलरेडी स्टूड अबाउट दैट. सपोज -4/9 and -5/9. Okay, which is greater? You already know about them. Which is greater? This one is greater and this one is smaller. Okay, so हमने पढ़ा हुआ था कि जो वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअली में उतनी छोटी होती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अपने को निकालना है कितने, 99 रैशनल नंबर्स. उसमें बोल दिया भैया 99 रैशनल नंबर्स. अब आप कहोगे ठीक है ना, 99 रैशनल नंबर्स निकाले, आपको एक एग्जांपल दिया गया है. तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे सही तरीका है आपको क्या करना चाहिए कि इनके जो क्या है आपके डिनोमिनेटर, इनको क्या करना, अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा. क्योंकि हम पहले क्या करते थे, सेम बनाते थे, लेकिन सेम तो ऑलरेडी है. हम क्या करेंगे, इसको यदि मैं माइनस मल्टीप्लाइड बाई 100 ऊपर कर लूँ और मल्टीप्लाइड बाई 100 नीचे कर लूँ तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा, है ना. फिर -5/9 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इट विल बिकम okay, and this one is 500/900. ओके, अब इनके बीच में मैं क्या नंबर ऑफ कर सकता हूँ, यस, माइनस कितना करूँगा, 401 -402 -403 लगा लूंगा, लिख दूंगा, है ना. तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, रैशनल नंबर. ठीक है, तो यही प्रोसीजर को हम फॉलो करने वाले हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है, फाइंड एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 3. भाई 0 भी क्या है, एक इंटीजर, और 3 भी क्या है, इंटीजर. इंटीजर बिटवीन 0 एंड 3, ऐसा क्वेश्चन है. फाइंड इंटीजर बिटवीन 0 एंड 3. तो मुझे पता है
0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 को छोड़ दो, क्या क्या आएंगे आंसर में, क्या लिखूंगा मैं 1 and 2 are the integers between 0 and 3, ऐसा लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली लिख सकता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ -1 and 3, -1 and 3 के बीच में, ठीक है ना, तो -1 and 3, तो आंसर सेकंड लिख दूं मैं यहीं पर, आप लोग नोट कर लेना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। देखिए -1 और 3 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स रहेंगे, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ ना कि रैशनल नंबर्स की, बात समझ में आ रही ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज जो भी होती है वो इंटीजर्स होती है, 0 इज आल्सो अ इंटीजर, ओके। 0 then 1 then 2 are the integers between -1 and 3, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि -3 और 0 के बीच में, -3 नंबर लाइन याद है ना, नेगेटिव वैल्यू इस तरफ, पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ, बीच में कौन था 0, -1 -2 -3, ठीक है ना। तो क्या क्या है -1 और किसके बीच में पूछ रहा है, 1 के बीच में, है ना, -3 और 0 के बीच में, -3 और 0 के बीच में, तो कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं भैया, -2 और -1, तो ये आप कर सकते हैं, आपको ये मैंने असाइनमेंट में दिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ वाला, फोर्थ हो गया 2 and 5 के बीच में, 2 and 5 के बीच में आप बता देंगे। फिर मैं बात करता हूँ 6 वाले की, 2/5 and 7/5, ठीक है। मेरे पास नंबर है, रैशनल नंबर है 2/5 and 7/5, सो वी विल प्लॉट अ नंबर लाइन, पॉजिटिव वैल्यूज है इसलिए मैंने पॉजिटिव तरफ ही ले ली, नेगेटिव तरफ के लिए मेरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। दिस वन बिकम 1 2 and 3, इससे देख ले रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को देखता हूं, डिनोमिनेटर देखता हूं कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, ओके। ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 2/5, ये कितना हो जाएगा 3/5, ये 4/5, और ये इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 5/5 लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4, ज्यादा करते हैं ना, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, ओके। ये हो गया 6/5 7/5, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी जनरली बता सकते हैं और नंबर लाइन प्लॉट करके बता सकते हैं आप कि 2/5 और 7/5 के बीच में 3/5 4/5 5/5 6/5, ये 4 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। यस ये रैशनल नंबर्स हैं, बट दीज आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है, तो इंटीजर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनको क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में आप लिख देना कि इनके बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर है, और वो इंटीजर क्या है बताइए, कौन सा इंटीजर है 5/5, 5/5 is a integer because the value of 5/5 is 5 बन जा 5 क्या 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 5/5, तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 6 वाला, integers between 2/5 and 7/5 is 5/5 is equal to 1, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर बिटवीन 2/5 and 5/5 is 5/5 is equal to, जिसका मतलब कितना होता है 1 होता है, ओके। नाउ नोट डाउन दीज आंसर्स 1 2 3 मैंने करा दिए, बाकी पे आपको करना है, ये वाला टफ था इसलिए थोड़ा सा आपको बता दें। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ एक्सप्रेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 2/2 एंड 3, 3/5 एंड 7/5. फाइंड अ फ्रैक्शन बिटवीन, है ना, फ्रैक्शन आना है, फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन लाना है फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे, 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3. क्या करोगे भैया, फ्रैक्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को यदि मैं बीच में मेरे को फ्रैक्शन लानी है तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कर सकता हूँ, कैसा कर सकता हूँ, देखो इसको लिखिए 1/2 प्लस 1/3. बीच में फ्रैक्शन की बात चल रही है, बीच में मतलब इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, है ना, फ्रैक्शन आएगा. तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, 5/6 मल्टीप्लाइड 1/2, इट मीन्स 5/12. ओके. अरे भैया यहाँ देखो, एलसीएम लेना आता नहीं आता, आता, ठीक है ना. तो इनके बीच में जो फ्रैक्शन आई है उस फ्रैक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कितना आया 5/12 आया, 5/12 आया, इस 5/12 को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में जोड़ना बेटा, 5th क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शन में, बच्चे ध्यान रखना. इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, यहाँ पर ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं टूट रहा तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसको 5/12 लिख रहा हूँ, ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर ये कैसे करा हमने, ये आपको पता है ना, ये हमने एलसीएम लिया है, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया 6 आया. ये ऐसे लेते ना एलसीएम, 2 बन जा 2, 3 नहीं आ रहा, 3 बन जा 3, है ना.